राधे राधे दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए अपनी इस वीडियो में खाटू श्याम बाबा के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। यूं ही नहीं कहते हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। खाटू श्याम को भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में जाना जाता है। ऐसा कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। राजस्थान के सीकर जिले में इनका भव्य मंदिर है, जहां हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। खाटू श्याम जी के मंदिर में हर वक्त भक्तों का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से होली से कुछ दिन पहले सीकर जिले में खाटू श्याम जी का विशाल मेला आयोजित होता है, जिसमें राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी बाबा के दर्शन करने आते हैं। लोगों का विश्वास है कि बाबा श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। यह पांडु पुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। तो आइए सुनते हैं खाटू श्याम बाबा की कथा। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और मायावी था। बर्बरीक बचपन से ही वीर योद्धा था। उसने अपनी माँ से युद्ध कला सीखी थी। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था, जिसकी वजह से बर्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। जब बर्बरीक को पता चला कि पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध अटल है, तो वे महाभारत युद्ध का साक्षी बनना चाहता था। उसने अपनी माँ को वचन दिया कि वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा रखता है और वो हारने वाली सेना की तरफ से लड़ना चाहता है। इसके बाद बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर अपने 3 बाणों को लेकर रवाना हो गया। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध करने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। रास्ते में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर बर्बरीक को रोका, ताकि वो उसकी शक्ति की परीक्षा ले सकें। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत युद्ध का निर्णय कर सकता है। बर्बरीक ने तब श्री कृष्ण को बताया कि उसके पहले तीर से वो निशान बनाएगा, जिसको उसे समाप्त करना है, और उसके बाद तीसरा तीर छोड़ने पर उसके निशान वाली सभी चीजें तबाह हो जाएंगी। उसके बाद वो तीर वापस तरकश में लौट आएगा। अगर वो दूसरे तीर का प्रयोग करेगा तो पहले तीर से भी जो निशान लगाए थे वो सभी चीजें सुरक्षित हो जाएंगी। कुल मिलाकर वो एक तीर से तबाही और एक तीर से रक्षा कर सकता था। जब श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चला, तो उन्होंने बर्बरीक को चुनौती दी कि अगर वो जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है उसके सभी पत्तों को भेद देगा, तो उनको बर्बरीक की शक्ति पर विश्वास हो जाएगा। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने तीर छोड़ने से पहले ध्यान लगाने के लिए आंखें बंद कर ली। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक को पता लगे बिना पीपल के एक पत्ते को तोड़कर अपने पैर के नीचे छुपा लिया। जब बर्बरीक ने पहला तीर छोड़ा तो सभी पत्तियों पर निशान लग गए और अंत में तीर आकर श्री कृष्ण के पैर के पास घूमने लगा। अब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तीर मेरे पैरों के चारों ओर क्यों घूम रहा है। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया कि शायद आपके पैर के नीचे एक पत्ता रह गया है और ये तीर उस छुपी हुई पत्ती को निशाना बनाने के लिए पैरों के चारों ओर घूम रहा है। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से कहा, ब्राह्मण राज, आप अपना पैर यहाँ से हटा लीजिए, वरना ये तीर आपके पैर को भी भेद देगा।
श्री कृष्ण के पैर हटते ही उस छुपी हुई पत्ती पर भी निशान हो गए। इसके बाद बर्बरीक के तीसरे तीर से सारी पत्तियां भिद गई। उसके बाद श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक के तीर अचूक हैं, लेकिन अपने निशाने के बारे में खुद बर्बरीक को भी पता नहीं रहता था। इस घटना से श्री कृष्ण ने ये निष्कर्ष निकाला कि असली रणभूमि में अगर श्री कृष्ण पांडव भाइयों को अलग अलग कर देंगे और उन्हें कहीं छुपा देंगे ताकि वो बर्बरीक का शिकार होने से बच जाएं, तब भी बर्बरीक के तीरों से कोई नहीं बच पाएगा। इस प्रकार श्री कृष्ण को बर्बरीक की शक्ति का पता चल गया कि उनके अचूक तीरों से कोई नहीं बच सकता। तब श्री कृष्ण ने युद्ध में उनकी तरफ से लड़ने का प्रस्ताव दिया। बर्बरीक ने अपनी गुप्त बात उनको बताई कि उसने अपनी माता को वचन दिया है कि वो केवल हार रही सेना की तरफ से लड़ेंगे। कौरवों को भी बर्बरीक के इस वचन के बारे में पता था, इसलिए उन्होंने युद्ध के पहले दिन अपनी 11 अक्षौणी सेना को नहीं उतारा था, ताकि जब कौरवों की सेना पहले दिन पांडवों से हार जाए तो बर्बरीक कौरवों का सहयोग कर पांडवों का विनाश कर देगा। इस प्रकार जब वो कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडवों की लड़ रही सेना कमजोर हो जाएगी। उसके बाद वो पांडवों की सेना में चला जाएगा। इस तरह वो दोनों सेनाओं में घूमता रहेगा। श्री कृष्ण को अब लगने लगा था कि अगर बर्बरीक इस युद्ध में शामिल हुआ तो कोई भी सेना नहीं जीत पाएगी और अंत में कौरव पांडव दोनों का विनाश हो जाएगा और केवल बर्बरीक ही शेष रह जाएगा। श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े ही पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे? बर्बरीक ने जब ब्राह्मण को दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गया यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। तब बर्बरीक ने उस ब्राह्मण को अपना वास्तविक परिचय देने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना विराट रूप दिखाया और बर्बरीक उसे देखकर धन्य हो गया। श्री कृष्ण ने तब बर्बरीक को समझाया कि रणभूमि में युद्ध से पहले सबसे वीर क्षत्रिय की बलि देनी पड़ती है, इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा सिर दान में मांग रहा हूँ और मैं तुमको इस धरती का सबसे वीर क्षत्रिय होने का गौरव देता हूँ। अपने वादे को निभाते हुए श्री कृष्ण के आदेश पर बर्बरीक ने अपना खुशी खुशी शीश दान देना स्वीकार कर लिया। रात भर उसने भजन और पूजन कर फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। अपनी जान देने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण को अपनी एक इच्छा जाहिर की। वो महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उसकी ये इच्छा पूरी की। इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया था, जहां से रणभूमि साफ नजर आती थी। वहां से बर्बरीक के सिर ने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध खत्म होने पर जब जीते हुए पांडव भाइयों ने एक दूसरे से बहस करना शुरू कर दिया कि युद्ध में जीत का जिम्मेवार कौन है, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को इस निर्णय लेने को कहा कि किसकी वजह से पांडव युद्ध जीते हैं। बर्बरीक के शीश ने बताया कि श्री कृष्ण अकेले ऐसे हैं जिनकी वजह से महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई है, क्योंकि उनकी रणनीति की इस युद्ध में अहम भूमिका थी। युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी और इस धर्म युद्ध में धर्म की जीत हुई। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक के उस कटे हुए शीश को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और तुम्हारे दर्शन मात्र से भक्तों को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होगी। महाभारत युद्ध के बाद बर्बरीक के सिर को श्री कृष्ण ने रूपवती नदी में बहा दिया। कई सालों बाद कलयुग की शुरुआत में उनका सिर जमीन में दफन वर्तमान राजस्थान के खाटू गांव में मिला। कलयुग की शुरुआत में इस जगह को छिपाए हुए रखा गया।
एक दिन उस जगह पर गाय के थनों से अचानक ही दूध गिरने लगा। इस चमत्कारी घटना को देखते हुए स्थानीय गांव वालों ने उस जगह को खोदा और वहां सिर बाहर निकला। उस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया, जिसने कई दिनों तक उसकी पूजा की, जब तक कि कोई चमत्कार न हो जाए। खाटू के राजा रूप सिंह चौहान को एक सपना आया। उनको एक मंदिर बनवाना है जिसमें इस सिर को स्थापित करना है। तब मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन उनकी प्रतिमा को स्थापित किया गया। वो जगह जहाँ से उस प्रतिमा को निकाला गया उसे श्याम कुंड कहते हैं और आज भी उस प्रतिमा की चमक बरकरार है। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम के रूप में खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। खाटू श्याम जी के भक्त उन्हें बाबा श्याम, हारे का सहारा, लखदातार, खाटू श्याम जी, मोरवी नंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी आदि नामों से पुकारते हैं। भक्तों की अपने खाटू श्याम बाबा में इतनी आस्था है कि वे अपने सुखों का श्रेय उन्हीं को देते हैं। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भक्त बताते हैं कि बाबा खाटू श्याम सभी की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू धाम में आस लगाने वालों की झोली बाबा कभी खाली नहीं रखते। बोलो खाटू श्याम बाबा की जय, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कैसी लगी आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक अवश्य करें। और भी ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ और उनसे जुड़ी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी सभी वीडियो की अपडेट आपको प्राप्त होती रहे, इसलिए बेल आइकन अवश्य दबाएं और हमारे द्वारा दी गई जानकारियों और कथाओं को आगे शेयर कर हमारा उत्साह अवश्य बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।